Morning students, welcome to online classes of Shiji Public School. Student, we are running on chapter The Gift of the Maggie. Okay, I have explained half chapter in my previous video, so today I will explain remain chapter in this video. Okay, so student, मैंने आपको बता दिया है कि डेला जो है अपने हेयर कटवाने के बाद अपने हस्बैंड के लिए एक चेन ले आती है, और वो जो चेन है प्लेटिनम की है। अब वो उस चेन को लेकर बहुत खुश हो जाती है, और जब उसका हस्बैंड शाम को आता है तो वो उसको सरप्राइज गिफ्ट देने के लिए रेडी हो जाती है। तो उसका हस्बैंड आता है और उसको देखता है तो वो दंग रह जाता है, क्योंकि उसके बाल बहुत ही छोटे हो चुके होते हैं। और वो उससे कहने लगता है कि डेला, तुम्हारे हेयर को क्या हुआ। तब डेला कहती है कि मैंने अपनी हेयर कटवा के आपके लिए, आपकी वॉच के लिए मैंने प्लेटिनम की चेन ले ली है, जिससे कि आप उसको अच्छे से पहन सको। अब तो जो जिम है वो बहुत दुखी हो जाता है, लेकिन फिर वो उससे कहता है कि जिस वॉच के लिए तुमने अपने हेयर को कटवा दिया, उस वॉच को मैंने तुम्हारे लिए गिफ्ट लाने में बेच दिया। तो मैं आपके लिए एक गिफ्ट लेकर आया था, लेकिन अब उसका कोई भी मूल्य नहीं है। तो डेला तुरंत पूछती है कि गिफ्ट कहाँ है, जो कि जिम ने पहले ही आकर टेबल पर रख दिया था। जब उसने उसके बाल देखे तो उसने उसको आश्चर्य से उसको वहाँ पर रख दिया। तब डेला उस गिफ्ट को खोल कर देखती है तो देखती है कि उसमें बहुत सुंदर सुंदर 2-3 तरीके की कॉम्ब थी। अब डेला उनको देखकर बहुत खुश हो जाती है, लेकिन दोनों गिफ्ट एक दूसरे के लिए लाए थे, और उन दोनों गिफ्ट को उठाकर वो एक जगह पर रख देते हैं और दोनों सोफे पर बैठ जाते हैं। और दोनों एक दूसरे से बिल्कुल भी गुस्सा नहीं है, क्योंकि दोनों ही जानते हैं कि एक दूसरे को गिफ्ट देने के लिए, उन्होंने एक दूसरे के को प्यार जताने के लिए दोनों ने अपने सबसे प्यारी चीज़, जो उनको सबसे ज़्यादा प्यारी थी, उनके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी, उन चीज़ों को उन्होंने वहाँ पर कुर्बान कर दिया। उन चीज़ों को उन्होंने बेच दिया। इसका मतलब ये नहीं है कि वो दोनों एक दूसरे से अब प्यार बिल्कुल नहीं करते, उन चीज़ों की वजह से ही करते थे। अब भी दोनों में उतना ही प्यार है जितना पहले था। और अपनी अपनी फेवरेट चीज़ बेचने से और ये जाहिर हो गया कि वो दोनों एक दूसरे से कितना ज़्यादा प्यार करते हैं। ओके, तो इस चैप्टर में बस इतना ही। और तो इसका मतलब इस चैप्टर में, जैसे कि आपने देखा था होगा कि क्रिसमस पर जो सेंटा क्लॉज आपको गिफ्ट देने के लिए आते हैं, तो उन गिफ्ट कितने देर के लिए होते हैं। रियल में तो वो गिफ्ट देने नहीं आते, बस तुम्हें खुशी मिल जाती है उन गिफ्ट से। तो उसी तरीके से दोनों ने एक दूसरे को गिफ्ट देने के लिए, एक दूसरे को खुश करने के लिए वो गिफ्ट देने का प्लान बनाया था, लेकिन दोनों ने ही एक दूसरे की फेवरेट चीज़ को गवा दिया। पर इससे भी उनका प्यार बिल्कुल भी कम नहीं हुआ। थैंक यू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ श्रीजी पब्लिक स्कूल. स्टूडेंट, टुडे आई विल टीच यू चैप्टर 4th of English literature. The chapter name is Rajam and Mani. Students, in this chapter there are 3 characters. First Swaminathan, second Mani, and third है राजम. तो स्टूडेंट, ये जो स्वामीनाथन है, ये स्वामीनाथन बहुत ही ज़्यादा हंसने वाला, खुश रहने वाला बॉय है, और स्टडी में भी काफ़ी ठीक है। लेकिन जो मनी है, ये मनी बहुत ज़्यादा शरारती बच्चा है, और हर समय बस शरारत करने की सोचता रहता है, और पढ़ाई लिखाई में कुछ ज़्यादा नहीं है। कौन? मनी. अब थर्ड कैरेक्टर किसका है? राजम का. राजम जो है वो एक बहुत ही रिच फैमिली से बिलोंग करता है, और उसके फादर जो हैं वो सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस हैं। तो फिर ये काफ़ी रिच फैमिली से बिलोंग करता है, और ये जो राजम है ये पढ़ने लिखने में भी बहुत अच्छा है। तो चलिए इस चैप्टर में हम देखते हैं कि इन तीनों ने किस तरह से अपने कैरेक्टर को शो किया है चैप्टर में। तो स्टूडेंट, ये चैप्टर जो है ये जिस जगह का है, मालगुड़ी का है। मालगुड़ी में
सरयू नदी है और उस सरयू नदी के किनारे बहुत सारा रेत पड़ा हुआ है। और जब भी कोई भी यहाँ पर कोई भी म्युनिसिपल प्रेसिडेंट या फिर कोई भी विजिटर होता है, कोई भी घूमने के लिए यहाँ पर आता है, तो यहाँ पर एक टाउन हॉल बना हुआ है। और उस टाउन हॉल जो है वो उस नदी के किनारे पर बना हुआ है, जहाँ पर जब शाम होती है, रात होती है, तो जो नदी है उन नदी के उस पानी में चंद्रमा की रोशनी बहुत सुंदर दिखती है। ऐसा लगता है कि जो चंद्रमा की जो रोशनी नॉर्थ की तरफ से आ रही है, मानो वहाँ पर एक चांदी की बेल्ट लगी हुई हो। आप यहाँ पर देख सकते हैं, जब रोशनी पड़ती है तो वहाँ पर ऐसा लगता है कि पानी में चांदी की बेल्ट लगी हुई है। अब एक शाम रोजाना की तरह स्वामीनाथन और मनी जो दोनों हैं वो नदी में पैर डालकर बैठे हुए हैं, और वहीं पास में एक पीपल का पेड़ भी है जिसकी शाखाएं बहुत दूर दूर तक जा रही हैं। हवा जो है ठंडी ठंडी चल रही है, और जो पत्तियां हैं वो भी हवा के साथ साथ धीरे धीरे इधर उधर उड़ रही हैं। चिड़िया जो हैं वो चहचहा रही हैं। उनकी चहचहाने से पूरा जो वहाँ का वातावरण है वो थोड़ा नॉइज भरा है, यानी कि वहाँ पर शोरगुल हो रहा है। लेकिन जो और एक वहाँ पर स्टूडेंट थोड़ी ही दूर पर वहाँ पर एक नलप्पा नाम का आमों का बाग है। जब हम नीचे यानी कि जब जो धारा है वो नीचे की तरफ जहाँ पर जा रही है, वहाँ पर वो बाग लगा हुआ है आमों का। सूरज डूबने वाला है। वहाँ पर हल्की हल्की रेड कलर की वेस्ट में रोशनी दिखाई दे रही है बादल में, और जो पानी है वो बहुत गहरा है और बहुत धीमे धीमे से बह रहा है। मनी पूछता है कि यहाँ जो पानी बह रहा है, कि यहाँ पर ये पानी गहरा है? किससे पूछता है? स्वामीनाथन से। हाँ, लेकिन तुम क्यों पूछ रहे हो? स्वामीनाथन मनी से कहता है कि तुम ये बात क्यों पूछ रहे हो कि इस जगह पर पानी गहरा है या फिर नहीं है। उसके बाद जो मनी है वो कहता है कि क्योंकि मुझे ना जो राजम है उसको बंडल बना के इस नदी में फेंकना है, यानी कि उसको रोल रोल करके उसको इस नदी में धक्का देकर डुबोना है। अब राजम जो है, राजम कौन है? राजम एक बहुत ही अच्छा लड़का है। वो अभी अभी फर्स्ट ए क्लास में आया हुआ है, और वो लड़का जो है उसने सेकंड टर्म के जब एग्ज़ाम होने वाले थे तो तभी वो बच्चे ने वहाँ पर एडमिशन लिया स्कूल में, और वो आने के बाद लास्ट बेंच पर बैठता है रोज़ाना मनी के साइड में। कौन? राजम। अब जो राजम है, अगर राजम को मनी जो है घुसा मारता है तो मनी को राजम भी घुसा मार देता है। अगर मनी उसको किक करता है, पैर से किक करता है, लात मारता है, तो जो राजम है वो भी उसको मार देता है। तो मनी को ऐसा लगता है कि जो राजम आया है ये उसको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है, यानी कि मनी को। लेकिन राजम ऐसा कुछ करना नहीं चाहता था। राजम तो पढ़ने लिखने में बहुत अच्छा था, और सभी पूरे स्कूल में ये शोर हो गया था कि राजम जो है किसी इंग्लिश मीडियम स्कूल से पढ़कर आया है, और ये तो इंग्लिश भी बहुत अच्छी बोल देता है। उनकी क्लास में सिर्फ एक ही बच्चा था, शंकर नाम का, जो कि फर्स्ट रैंक पर आता था, और सेकंड नंबर पे आ गया है अब राजम। राजम और शंकर ही इंग्लिश में बात कर सकते हैं, वरना सबसे अच्छी इंग्लिश में बात सिर्फ राजम करता है। तो मनी इस चीज़ को देखकर उसको जेलस होता है। अब क्या होता है, मनी ये प्लान करता है और स्वामीनाथन को भी ये बता देता है कि मैं राजम को यहाँ पर गिराऊंगा। तो एक बार क्या होता है, क्लास में सभी बैठे हुए होते हैं, तो जब सभी बैठे हुए होते हैं तो स्वामीनाथन से जो मनी है वो कुछ क्वेश्चन पूछ लेता है। स्वामीनाथन को लिख लिख कर देता है, और पेपर पर कुछ लिख लिख के देता है। तो जो स्वामीनाथन है वो उस पेपर को राजन के पास करता रहता है। बहुत सारे पेपर्स पे कुछ ना कुछ बार बार लिख के देता है, और जो स्वामीनाथन है वो राजन को पास करता रहता है। तो क्या होता है,
टीचर जब उनकी तरफ देख लेते हैं तो वो उनसे बोलते हैं, टीचर को ये बात पता चल जाती है कि ये लोग कुछ कर रहे हैं। अब जब टीचर जो है वो उनको खड़ा कर देते हैं, किसको? स्वामीनाथन को खड़ा कर देते हैं, क्योंकि स्वामीनाथन ही तो सभी के पास उसके पास पेपर पास कर रहा था। अब उसके बाद क्या होता है, स्वामीनाथन खड़ा हो जाता है और स्वामीनाथन से पूछ लेते हैं जो टीचर कुछ क्वेश्चन। क्या पूछते हैं? सबसे पहले टीचर उससे क्वेश्चन पूछते हैं कि लिस्बन क्या है? तो स्वामीनाथन बता देता है कि लिस्बन तो स्पेन की कैपिटल है। उसके बाद फिर से टीचर एक और क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि क्या तुम इंडियन क्लाइमेट के बारे में जानते हो? क्या तुम भारतीय जलवायु के बारे में जानते हो? तो स्वामीनाथन कह देता है हाँ, ये गर्मियों में गर्म होती है और सर्दियों में ठंडी होती है। उसके बाद जो टीचर है वो उसको बेंच से खड़ा कर देते हैं। अब स्वामीनाथन बेंच पर खड़ा हो जाता है और उसको खड़े होने की पनिशमेंट मिल जाती है। उसके बाद सारा लेसन वो बस यही सोचता रहता है कि सारे बच्चे जो बैठे हुए हैं, किसी की कैप रेड है, किसी की कैप गांधी वाली है, किसी की फर वाली कैप है, बस यही देखता रहता है चारों तरफ। अब जब पूरा दिन निकल जाता है तो मनी जो है वो स्वामीनाथन से कहता है, अब सारे बच्चे बाहर निकल आते हैं। उसके बाद आपको अगली वीडियो में बताऊंगी।